इसमें आदेश पारित करने के लिए 8 तारीख को डेट दिया है और अन्य जो अभियुक्त थे जिनका नो कोर्सिव पिछली तिथि को नहीं हुआ था, जैसे गुड्डू राय एवं अन्य, उनको भी आज नो कोर्सिव का लाभ न्यायालय ने दे दिया। माननीय विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह का नो कोर्सिव का जो आदेश था उसको अगली तिथि 8 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। मोकामा विधायक को मिली बड़ी राहत। नमस्कार, न्यूज फॉर पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, अनंत सिंह का वायरल वीडियो वाला जो केस था वो लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा था, जहां पर वो एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं गायक गुंजन सिंह के साथ और वहां से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अश्लील भोजपुरी गानों का जो है वो यूज किया जाता है और इसी के साथ साथ वहां पर हथियार भी लहराए जाते हैं और ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा था। जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था, तो वहीं अब इस मामले में गायक गुंजन सिंह और मोकामा विधायक बाहुबली अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। चलिए आपको भी बता देते हैं कि आखिर छोटे सरकार को और गुंजन सिंह को क्या राहत मिली। दरअसल गोपालगंज के चर्चित सेमराव वायरल वीडियो में सियासत, शोहरत और कानून के बीच चल रही जंग में फिलहाल मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखते हुए मामले को 8 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे मामले पर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल बीते 2 मई को मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल फुटेज में कथित तौर पर हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील भोजपुरी गीतों पर कार्यक्रम होने का दावा किया गया था। वीडियो सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया और मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। बढ़ते विवाद और संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी बाद में सीआईडी को सौंप दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी। इसी बिंदु को आधार बनाकर के बचाव पक्ष ने अदालत में जोरदार पैरवी की। बचाव पक्ष का कहना था कि अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जो आरोपियों की प्रत्यक्ष भूमिका या फिर संलिप्तता को साबित कर सके। वकीलों ने यह भी दलील दी थी कि केस में लगाई गई कई धाराएं प्रकृति की हैं। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज आरोपों को लेकर के भी सवाल उठाए गए, क्योंकि जांच एजेंसियों द्वारा अब तक कोई हथियार बरामद नहीं किया गया। ऐसे में गिरफ्तारी की जरूरत और आरोपों की गंभीरता पर भी बहस छिड़ गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल ये आदेश दिया है कि गुड्डू राय समेत अन्य याचिकाकर्ताओं को भी राहत मिली है और अब देखिए 8 जून की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी, जहां एफएसएल रिपोर्ट, सीआईडी जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की दिशा तय हो सकती है। और फिलहाल देखिए वीडियो कांड का ये सस्पेंस बरकरार है। एफएसएल का रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पिछली तिथि को आज के लिए तारीख लिया था, लेकिन आज भी अभियोजन की ओर से कोई भी एफएसएल की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे केस को बल मिले। केस में हम लोगों ने बहस किया और हम लोगों के बहस के बाद माननीय न्यायालय ने केस में आदेश पारित करने के लिए 8 तारीख को डेट दिया है और अन्य जो अभियुक्त थे जिनका नो कोर्सिव पिछली तिथि को नहीं हुआ था, जैसे गुड्डू राय एवं अन्य, उनको भी आज नो कोर्सिव का लाभ न्यायालय ने दे दिया। माननीय विधायक अनंत सिंह और गुंजन सिंह का नो कोर्सिव का जो आदेश था उसको अगली तिथि 8 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। देखा आपने कि वायरल वीडियो कांड को लेकर के मोकामा विधायक छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली। इसी के साथ साथ भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को भी ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 8 जून को इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है और तब तक के लिए इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। देखिए, जहां एक तरफ ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, तो अब देखना ये होगा कि 8 जून को क्या कुछ बातें होती हैं और क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।